you're talking to the parents and trying to diagnose their child, the history is a very very important factor. History आपको properly लेना चाहिए, birth history, medical history and psychological history. अगर आप ये सब चीज़ें combine करके नहीं लोगे तो आप मान के चलो कि आप misdiagnose करोगे। misdiagnose करने की वजह से पेरेंट्स के लिए बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। वो थेरेपी तो करा रहे हैं, लेकिन थेरेपी किस चीज़ की हो रही है? अभी थोड़ी देर पहले मेरी आकांक्षा से बात हो रही थी, उनका बच्चा अब 7 साल का होने वाला है, 3 साल की उम्र से, 2.5 साल की उम्र से वो पीछे लगे हुए हैं। प्रॉपर डायग्नोज नहीं मिला आज तक भी, और उनको पता नहीं था कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, जबकि उनके बच्चे को सीजर डिसऑर्डर है और उससे कनेक्टेड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। बट क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम होता है, फोकस का प्रॉब्लम होता है, तो सारी चीज़ें जाकर के ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की तरफ भी जाती हैं। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रोफेशनल के लिए, जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रोफेशनल के लिए। अगर आप एक बर्थ हिस्ट्री, प्री बर्थ हिस्ट्री, उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री और साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, ये सारी की सारी चीज़ें कंबाइन नहीं करोगे, ध्यान से इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सुनोगे, और करंट सिम्टम्स, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये करता है वो करता है, जब आप क्वेश्चनियर्स देख करके स्कोर बना करके जस्ट लेबल कर देते हो कि ये डायग्नोसिस है, तो फिर आप कहीं रॉन्ग अप्रोच पे जा रहे हो। जब तक आप हिस्ट्री के साथ, उसके बाद क्लिनिकल सिम्टम्स कैसे हैं, बच्चा क्या दिखाई दे रहा है आपके सामने, अगर बच्चा दौड़ रहा है, वो सब चीज़ें कैसे, और एक दिन में डायग्नोसिस बनाना, या तो आप वीडियोस ले लीजिए, अपने जो भी बच्चे आपके पास आते हैं वीडियोस ले लीजिए, वीडियोस ले करके फिर प्रॉपरली देखने की कोशिश करिए कि उसका एग्जैक्ट बिहेवियर, क्योंकि घर पे वो नॉर्मली और नेचुरली बिहेव कर रहा है। सो कई बार मैं देखता हूँ कि जो वीडियो के थ्रू डायग्नोसिस बनता है वो अप्रोच ज़्यादा बेटर हो जाती है, रैदर देन आप सिर्फ एक क्वेश्चनियर के बेसिस पे स्कोर बना करके, क्योंकि वो तो आप सिम्टम्स को एनालाइज कर रहे हैं कि ये करता है, ये नहीं करता है, ऐसा होता है, वैसा नहीं होता है, ये स्कोर आ गया, ये डायग्नोसिस है, चिपका दिया डायग्नोसिस आपने। सो डायग्नोसिस कई बार पेरेंट्स को चिपका दिया जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को डिफरेंशियली डायग्नोज नहीं कर पाते, प्रोफेशनल डिफरेंशियली डायग्नोज नहीं कर पाते, एंड दे आर ऑलवेज ऑन द रॉन्ग ट्रैक। क्योंकि जब आप कॉकरोच को भगाने के लिए ऑल आउट लगाने की कोशिश करते हो, तो कॉकरोच नहीं भागेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि भगाना किसको है। इसलिए जब आप डायग्नोसिस बनाते हो, जैसे मेरी आकांक्षा से बात हुई, मैंने काफ़ी सारी लंबी चौड़ी हिस्ट्री उनसे ली, चीज़ें पूछी उनसे। प्री बर्थ हिस्ट्री था, यानी प्री नेटल हिस्ट्री था, नेटल हिस्ट्री था, एंड उसके बाद की सारी चीज़ें जो मेडिकल हिस्ट्री में आती हैं या साइकोलॉजिकल हिस्ट्री में आती है, वो सारी चीज़ें स्टडी करी। एंड देन मुझे पता चला कि यार ये तो डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन पे जा रहा है, और उसके साथ साथ सीजर तो है ही सही। अब सीजर वाले जितने भी केसेस होते हैं उसमें भी न्यूरल कोऑर्डिनेशन या डेवलपमेंटल जो कोऑर्डिनेशन बन जाता है, तो वो एक फ़र्क कोऑर्डिनेशन पे पड़ जाता है। तो जब कोऑर्डिनेशन पे फ़र्क पड़ता है तो बच्चे का फोकस, अटेंशन, आई कांटेक्ट नहीं बनता, और स्पेसिफाइड जो फाइन मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं उन पे बच्चा इजीली परफॉर्म नहीं कर पाता, कई बार प्रॉपर शेप्स भी नहीं बना पाता, रीड नहीं कर पा रहा है, राइट नहीं कर पा रहा है। आप समझ रहे हैं डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया का प्रॉब्लम है, लेकिन वो वहाँ से कनेक्शन बन करके जा रहा है। इसलिए ये स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोसेसिंग का डिफेक्ट है, ये कोऑर्डिनेशन का डिफेक्ट है, या फिर ये सिंपल ऑटिज्म एडीएचडी जैसा प्रॉब्लम है। तो जब डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं होगा तो आप सफ़र ज़रूर करेंगे, पेरेंट्स भी सफ़र करेंगे, फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ें चली जाएंगी, और सबसे ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग, यू एंड अप इन्वेस्टिंग सो मैनी प्रीशियस ईयर ऑफ द चाइल्ड। तो कई सारे प्रीशियस ईयर्स वेस्ट हो जाते हैं। जब ये सारी की सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं, कई बार आप रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को वापस इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, कैच करने की कोशिश करते हैं, आप नहीं कर पाते हैं। इसलिए डायग्नोसिस प्रॉपर तरीके से बनाएं, डायग्नोसिस को स्टडी करें, और प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ें। दो चीज़ें आप ज़रूर देख लें, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, वर्चुअल ऑटिज्म, ऑटिज्म एडीएचडी, इन सब चीज़ों में आपको ऑलमोस्ट सेम एक्टिविटी करने से काम चल जाएगा। लेकिन अगर डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है, सीजर डिसऑर्डर है, सेरेब्रल पैल्सी है, डिसार्थ्रिया है, स्पैस्टिसिटी है, तो इन सारे के सारे केसेस में आपको थोड़ा कोऑर्डिनेशन पे देखना पड़ेगा। आपको अपने ट्रीटमेंट प्लान, गोल प्लान वैसे ही अपने थेरेपिस्ट से लेने पड़ेंगे, और पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स प्रॉपर तरीके से लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी थेरेपी हमेशा फेलियर में जाएगी, आपके कई साल वेस्ट होंगे, काफ़ी सारे पैसे वेस्ट होंगे, और चीज़ें आपको बहुत कम मिलेंगी। सो प्लीज़ वर्क ऑन द डायग्नोसिस, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।